सामर्रा में मोहम्मद हुसैन तहरानी ने अपनी किताब माद में पहली जिल्द में यह वाकया लिखा। सामर्रा में एक फैमिली रहती है। आप देखिए नतीजा जो है, आपको मैं जो नतीजे की तरफ ले जाना चाहता हूं। सामर्रा में एक फैमिली रहती है, उनका जवान बच्चा बीमार हुआ। तो अब तो यकीन की बात है ना, ये दो इमाम वहीं मौजूद है, तो वहां से छोड़ के कहीं जाने की जरूरत है? दुनिया का हर इलाज फेल हो जाए जहां इमाम मौजूद हो, है ना? ये तो बहुत अच्छा। अब देखिए वाकई होता ऐसा है कि यही तो सारा मसला यही है। जब उन्होंने सामर्रा में थे और उनका बेटा बीमार हुआ तो वहां से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा भाई देखो, हमारे पास जो इलाज था हमने के लिए वो ठीक नहीं हो रहा है, तुम कुछ और सोचो। तो कहा क्या करेगा? बगदाद चले जाओ, बगदाद बड़ा शहर है। तो उसकी मां ने कहा अच्छा ठीक है, चलो यहां से सामर्रा से हम बगदाद चले जाते। बगदाद में बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर भी तो हैं। ये दोनों जो है पूरी फैमिली के साथ आए और उन्होंने कासिमैन में एक मुसाफिर खाने में कमरा किराए पे लिया। और किराए पे लेने के बाद बगदाद से, अब देखिए बगदाद और कासिमैन में थोड़ा सा फर्क है, वहां से गए डॉक्टर को पूछा भाई यहाँ इस बरस का डॉक्टर कौन सा है? तो बताया किसी ने ये डॉक्टर। अच्छा, वो ढूंढते ढूंढते गए, पता करके लाए। अब देखिए कभी कभी मैं ये जुमला सुनाना चाहता हूं। जब लाए तो जो बीमार था कहते मैं जो धीरे धीरे बीमारी की हालत में गश में चला गया और गश से मैं ही इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अच्छा, जैसे ही डॉक्टर मेरे कमरे में आया मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया। तो अब तो अगर देखिए आप कभी इस बारे में सोचिए कि अगर मैं एक कमरे में हूं और अचानक मुझे लगे कि बहुत संगीनी महसूस कर रहा हूं तो मैं पलट के देखूंगा। का पलट के देखा तो एक सूअर मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा? अब आप जरा तस्वीर कीजिए कि भाई अगर एक कमरे में आप हैं और अचानक संगीनी का एहसास किया आपने और संगीनी का एहसास करने के बाद पलट के देखा तो एक बड़ा जानवर नजिस आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे आप? अच्छा, अभी तो होश में है नहीं, अभी तो बेहोशी की हालत में। उसने क्या किया? कहा कि मैंने जोर से उसकी तरफ थूका। जब थूका तो उसकी आवाज आई, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। कहा आप ये जो मैंने तो जोर से थूक दिया उनकी तरफ और वो कह रहा मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं। कहते मैं सुना, मैंने मुंह फेर लिया दीवार की तरफ। उसने मुझे हाथ लगाया और ये किया वो किया, मां को लिखा नुस्खा और ये खिलाओ। अब दवा लाई गई, मुझे खिलाया गया और मेरा मरज और बढ़ गया। ठीक है, कहते मेरा मरज और बढ़ गया। जब मेरा मरज और बढ़ गया तो बस कहते उसी बेहोशी की हालत में मैंने इजराइल को सामने जाते हुए देखा। फरिश्ता आ गया। कहते इतना खूबसूरत कि जैसे ही आए एक मुस्कुराहट लब पर आई उनके, पूछा चलने के लिए तैयार हो? कहते उनकी खूबसूरती देखकर इतना जज्ब हो गया मैं, इतनी कशिश महसूस हुई कि मैंने कहा कि अरे भाई पहले से तैयार हो, बिस्मिल्लाह। कहते अभी बात कर रहा था कि मैंने देखा अल्लाह के रसूल भी आ गए। उसके बाद देखा अमीरुल मोमिनीन भी आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसके बाद एक इमाम, अता बीबी आ गई। पैगंबर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ, घबराना नहीं बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। कहते हम बात कर रहे हैं और तैयार हो तुम जाने के लिए? कहा हाँ बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। कहते इसी हालत में मेरी आंख बंद है, मैं तो गशी की हालत में किसी और दुनिया में हूं। इसी हालत में मैंने देखा कि मेरी मां ने जब देखा कि भाई बेहोशी धीरे धीरे और बढ़ रही है तो एक बार उस कमरे से निकली और छत पे गई और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उसने इमाम मूसा इब्न जाफर के रोजे की तरफ रुक करके कहा मौला सामर्रा से यहां आई हूं अपने बेटे को लेकर, इसलिए
ताकि इस काज़मैन में दफन करके वापस जाऊं? मेरे मौला, मैं राजी नहीं होंगी अगर मैं अपने बेटे को यहां दफन करके गई। मैं यहां नहीं आया हूं इसलिए, आपको बाबुल हवाइज है। और मेरा बेटा धीरे धीरे उस मंजिल पे पहुंच गया है कि अब मेरे मौला, मैं इसको इस जगह पर दफन करके नहीं जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। कहते मेरी मां, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वो सीढ़ी से छत पे गई, छत पर से इमाम मुसअब बिन जाफर को मुखातब किया और अब जो है धीरे धीरे उतर रही है। इतने में अब जो है सारे लोग मौजूद है, इतने में सातवें इमाम इंटर हुए। सातवें इमाम इंटर हुए। उन्होंने रसूलुल्लाह को सलाम किया और सलाम करने के बाद अपने जज से कहा कि जज, इसकी मां जो है हमारा दामन पकड़े हुए, वो हमसे कह रही है कि हम अपने बेटे को यहां कब्र बना के नहीं जाएंगे। है जद्दे बुजुर्गवार, इसकी हयात खुदा से तलब कर लीजिए। हम इसको अब इस दुनिया में कुछ दिन और जिंदा देखना चाहते। कहते जैसे ही इमाम ने यह जुमला कहा, पैगंबर ने इजराइल से कहा कि जाओ, पलट के जाओ तुम, अल्लाह ने इसकी उम्र बढ़ा दी है। अब जो है किसी और वक्त जब अल्लाह को मुकद्दर होगा उस वक्त आना तुम इसको लेने के लिए, ठीक है? जाओ, अभी तुम चले जाओ। कहते चले, वो तो इजराइल वापस चले गए। पैगंबर ने कहा बेटा अब हम तो आए थे तुम्हें लेने के लिए, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र इस दुनिया में और है, अब तुम रहो, अब हम चलते हैं। कहते वो इम्मा एक एक करके उठ के चले गए। कहते जैसे ही गए आंख खुल गई, मां सामने खड़ी है। कहते हमारा गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। अब जब मां को घूर के देख रहे तो मां ने आंख खोले तो मां तो खुश हो गई, हाय मेरा लाल तो एकदम सही हो गया, उठ के बैठ गया। अभी अब आंखें नहीं खोले, उठ के बैठ भी गए। मां को मुखातब किया, मां तूने क्या किया? अब मां को क्या करना चाहिए? कहते बेटा क्या बात है? मां तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। कहा बेटा क्या बात है, तुम बताओ तो सही। वैसे कहा मां, जिस दुनिया में जाना चाहता था, जहां लेने वाला हमारा इमाम आया हो, उस दुनिया से तुम्हें वापस लाकर इस दुनिया में भेज दिया। खुश होना चाहिए, गमज़दा होना चाहिए। लेकिन देखिए, आप अगर इंसाफ करेंगे तो हकीकत यह है कि जो उस दुनिया में अपनी मंजिलत को देख लेगा, उसके लिए यह दुनिया जर्रा से कम अहमियत रखती है। अजीज़ाने गिरामी, एक बार नजरिया बदल के देखिए। आज ये नहीं अल्लाह हमसे कहता है कि तुम दुनिया छोड़ दो, दुनिया में भेजा ही हमें क्यों? आज कुरान कहता है कुलूम तय्यबन हनीअन लकुम, आओ, अल्लाह ने पाकीज़ा खाना तुम्हारे लिए बनाया, खाओ पियो, लेकिन मोहब्बत ना करो, आशिक ना बन जाओ। लेकिन परेशानी क्या है? इधर कोई चीज हासिल हुई तो फेवरेट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये मेरी फेवरेट, वो मेरी फेवरेट, वो मेरी फेवरेट। और अल्लाह कहते हैं जब तुम फेवरेट बनाओगे तो आखिरत तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी।